सोण दे अज़कार। मैं आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करना। जिस चारपाई ते आंदे हो ना, सोण का तरीका के चारपाई ते आए हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 3 बारी झाड़ो बिस्मिल्लाह पढ़ के। अगर क्योंकि बाद दफ़ा ऐसे होंगे कि शैतान या जिन्नात जिहड़े ना उत्थे आराम कर रहे होंदे ने, तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बारी बिस्तर नूं झाड़ देवोगे ना तो वो जिन्नात तुहानूं कोई नुकसान नहीं पहुँचाण लगे। और उस तो बाद अगर तुहाडे कोल बिस्तर है या उपर लैण वाला कोई भी चादर है, उन्होंने आपने फरमाया झाड़ लवो। इसका क्या फ़ायदा होएगा? फरमाया अगर कोई ये अंदर जानवर मूजी जानवर होया ना, वो एक तो निकल जाएगा, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सोओगे ना, अल्लाह सोण का भी अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये चारपाई ते बैठ गए हो तो फिर के पढ़ना 33 बारी सुबहान अल्लाह, 33 बारी अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बारी अल्लाहु अकबर। ये जुमले पढ़ने ने, ये वो जुमले ने जेडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं दिते ने। असीं समझदे जिहड़ी कीमती चीज़ होंदी ना बंदा अपनी औलाद नूं दिंदा है, और सब नाल जिहड़ी कीमती चीज़ होंदी ना तो मैं समझदा बंदा होवे ना हया वाला जिहड़ा गैरतमंद होए, वो बंदा अपनी बेटी नूं सब नालों कीमती चीज़ बेटी नूं अता फरमांदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वध के हया वाला इज्जत वाला कौन है? कोई भी नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम दे कोल आई हाँ, फरमाया अल्लाह दे नबी अब्बा जी मैनूं फलां मसला कि मेरे को चक्की पी के हाथ भी थक जांदे ने, पानी लिया के मेरे मोंढे ते निशान पै गए ने, अल्लाह दे नबी जी मैनूं गुलाम ही दे देवो। आपने फरमाया गुलाम ना वध या अच्छी चीज़ ना दे देवां, थक जानी है ना? हाँ जी थक जानी है। आपने फरमाया कि फिर इंज करी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ना तेरा काम है, तो तेरी सारे दिन की थकावट उतारना मेरे रहमान का काम है। अगर सुकून की नींद सोना चाहते हो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चारपाई ते आए, बिस्मिल्लाह पढ़ी, चादर झाड़ी सारे, फिर 33 बार सुबहान अल्लाह, फिर आयतल कुर्सी पढ़ ली। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा आयतल कुर्सी पढ़ना ना सोन टाइम, एक फरिश्ता आ जाता है, वो सराहने खलो जाता है, सराहने खलो के ना वो हिफाजत करता है। कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ आवे ना, वो फरिश्ता रोक लेंदा है। लंबी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सही बुखारी के अंदर वाक़या कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरां दा ढेर लगे है, सदका फितर सी गालबन, तो आपने फरमाया इसकी हिफाजत करनी, चौकीदारी करनी। मैं खलो गया, एक आया आके चोरी कर ला पे खजूरा, मैं फाड़ लिया उन्होंने। फड़न तो बाद ना मैं उन्होंने आख्या मैं हूँ तो सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल पेश करा। उन्हें तरले पाए यार मैं बड़ा गरीब हाँ, मस्कीन हाँ, कोई मजदूरी नहीं, बच्चों वाला वहाँ। तो अबू हुरैरा फरमाते ने मेरे दिल के अंदर ना जरा एहसास पैदा हो यार छड्ड दे उन्होंने, क्योंकि मोमन मुसलमान नरम होंदा है। किसी बंदे की गल सुन के ना तो वह कहता यार ठीक है यदा मामला अल्लाह ने छड्ड देंदा है। असी जिन्ने वड्डे मोमन बनने, जिन्नी नमाज़ां ज़्यादा पढ़ने, असी उन्नी तहकीकां ज़्यादा। वो बंदा कोई आ जाए फस जाए ना, इनू हुण तुन के रखो इत्थे। ते अबू हुरैरा रजी अल्लाह जा ठीक है जा यार। दूसरी बारी फिर फड़िया गया, लंबा वाक़या, तीसरी बार फिर फड़िया गया, तो उन्हें आख्या मैं तेनों गल ना दसां, अगर तू आयतल कुर्सी पढ़ लेगा ना तो तेरे कोल कोई नुकसान पहुँचाना, तेरा माल है ना, माल ते पढ़ के फूक देगा तो तेरे माल की हिफाजत अल्लाह करेगा। अगर दस के ही फरमाया आयतल कुर्सी पढ़िया कर। सुबह हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए ना अबू हुरैरा रजी अल्लाह, सारी गल सुनाई तो फरमान लगे ए अबू हुरैरा तेनों पता सी कौन सी? है तो शैतान सी, लेकिन गल चंगी कह गए। जिस घर के अंदर जिस जगह पर आयतल कुर्सी पढ़ी जाए ना, फिर ओदी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ले लैंदा है। तो असी के करने रात सौ टाइम बच्चे ने मोबाइल फड़िया, बाप ने मोबाइल फड़िया, माँ ने मोबाइल फड़िया, माँ को अपने बाप दे कोई फिक्र नहीं, माँ को अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं। तो फिर दसो यार मैं बड़ा हैरान होना, जिन दिन मोबाइल आया ना उस दिन का ही इस उम्मत का इस कौम का बेड़ा गर्क हो गया। तो मैं वालदैन की अगे मिन्नत ही कराँगा कि अपनी औलाद को सीधा रस्ता दे के जाओ। अगर चाहते हो कामयाब कि तुसी टुर जाओ, तुहाडी औलाद की मिसालां लोक देण ना, तो फिर रस्ता सीधा दे जाओ।